नमस्ते गाइस, कैसे हो? आई हो बहुत ज़्यादा मस्त हो। आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड हॉरेबल है। सो आज की जो स्टोरी है वो है कनिका मल्होत्रा की, जो कि एक हिस्ट्री टीचर है। काफ़ी अच्छी टीचर है, लेकिन उनकी कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। उनकी जो मन थी वो मर चुकी थी, क्योंकि उनकी जो फर्स्ट बेबी था वो मतलब मर चुकी थी, मिस कैरेज हो चुकी थी, मतलब हुआ भी नहीं था उससे पहले ही। तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा दुख में था। तो उसने डिसाइड किया कि मैं कहीं पे जाऊंगी एंड अकेला रहूँगी, अकेला टाइम बिताऊंगी, जस्ट मी टाइम। तो वो जाती है एक होटल में, मतलब एक जगह पे जाती है, उसमें से ही एक होटल होती है, उसमें जाती है। एंड जाने के बाद रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि मैम आपको रूम तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तो रूम अवेलेबल नहीं है। तो मैम बताती है कि कोई तो एक रूम होगा जो कि खाली होगा। तो शायद से बताती है कि हाँ एक रूम है, लेकिन उस रूम में आप नहीं रह पाओगे। तो मैम पूछती है कि क्यों? मैम की मतलब अभी तो ज़्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है एंड वो काफ़ी ज़्यादा अभी दुख में है। तो वो सिर्फ बातचीत कर रही थी कि क्यों मतलब ऐसा। तो वो रिसेप्शन में जो था वो बताती है कि पता नहीं, लेकिन उस रूम में ना कई देर तक कोई नहीं रहता। तो मैम बताती है कि ठीक है तुम दे दो मुझे चाबी, मैं देख लूँगी। तो रूम की चाबी दे देती है 306। मतलब काफ़ी बड़ी होटल थी, बट उस रूम में कुछ चीज़ें था। तो मैम जाती है अंदर, अपनी सामान वामान अनपैक करती है। करने के बाद कुछ देर बैठी हुई थी, लेकिन उसके बाद मतलब 1-2 घंटे बाद अपनी दोस्त को फ़ोन करके बताती है कि हेलो रेनू, पता नहीं लेकिन इस होटल की जो दीवारें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हिल रही है। जब भी मैं ना देखूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा हिलती है। तो उसकी दोस्त बताती कि ऐसा नहीं होता है, ये तेरी बहन है, क्योंकि अभी अभी जस्ट तूने ऐसा सिचुएशन फेस करके आया है। तो उसकी दोस्त बताती कि ठीक है तू फ़ोन रख, तू अभी आराम कर, फिर कल सुबह बात करेंगे। तो फ़ोन रख देती है एंड मैं भी अभी सोने ही जा रही थी, लेकिन उतने में ही फिर से वही चीज़, दीवार एकदम से हिलने लगती। जैसे मतलब जैसे ऐसे दीवार को देखती है, जैसे ऐसे मुड़ती है तो दीवार हिलने लगती है। एंड ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, बट स्टिल वो वहीं पे रहती है। एंड दूसरे दिन सेम चीज़, अब उनकी दोस्त को फ़ोन करके फिर से वही बताती है। अब उनकी दोस्त को लगता है कि उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं। तो उस रात भी वही सेम चीज़ कि हाँ तू अभी आराम कर, फिर कल सुबह बात करेंगे। फ़ोन रख देती है। एंड उनकी जो रूम थी वो एकदम एक बहुत ही बड़ी तालाब थी, जो कि यूज़ नहीं होती थी। उनके एकदम साइड में, मतलब 1 2 3 4 6 फ्लोर पे था, बट वो तालाब एकदम नीचे था, दिखता था पूरी तरीके से। तो वो वैसे ही खिड़की में बालकनी में बैठी हुई थी एंड कुछ तो सोच रही थी। लेकिन उसी समय पे उस तालाब से एक सफ़ेद कपड़े पे एक औरत उठ के आती है, मतलब तालाब से उठ के ज़मीन पे जाती है। जाने के बाद वो गायब हो जाती है। एंड ये देख के मैम काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। लेकिन ठीक उसके 10-15 मिनट बाद मैम नंगे पैर अपनी रूम से बाहर जाती है। वो सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था। बाहर जाती है एंड पता नहीं, लेकिन किसी को तो बताती है कि रो मत, मैं राज़ी हूँ, तुम रो मत, सिर्फ रो मत, मैं राज़ी हूँ, मैं तैयार हूँ। एंड ये बताते हुए फिर वो रूम में आ जाती है। एंड दूसरी सुबह जब होटल मतलब जो कि साफ़ सफाई करने आती है होटल, सुबह जब होटल स्टाफ आती है साफ़ सफाई करने, तो उनकी रूम की दरवाज़ा काफ़ी देर तक नॉक करती है, बट कोई खुलती नहीं है। लेकिन उसी रूम की डुप्लीकेट चाबी होती है, हर होटल्स में ही होती है। तो डुप्लीकेट चाबी लाती है एंड खुलती है। खोलने के बाद देखती है कि जो मैम था वो एकदम बेहोश होकर पड़ी हुई है। एंड उतने में ही सब डॉक्टर बुलाया, कुछ चेकअप हुआ, उनको होश आया। एंड उसके बाद उन्होंने बताया कि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, पर लेकिन उस बच्चे को वो औरत छत पे ले गई। एंड ये सब चीज़ें सुन के होटल स्टाफ वालों को तो मतलब कुछ पता था, बट एकदम क्लियर नहीं था।
तो सब ने पुलिस को बुलाया एंड पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता करी कि हाँ, इस होटल में 1996 में इस होटल में एक गर्भवती औरत आती है, होटल में रुकती है, पर उस समय पे एकदम रोड जाम था, ब्लॉक था, जाम ही नहीं था, ब्लॉक था। उसी कारण के वजह से वो अपनी बच्ची को जन्म नहीं दे पाता एंड तड़पते तड़पते वो मर जाती है। एंड उसके बाद से वही रूम में उस औरत की एंड उस बच्चे की आत्मा घूमती है एंड उस होटल में मतलब रूम में जो भी आज तक रही है सबको ये सेम चीज़ें दिखी है एंड कई की भी तो सेम चीज़ें हुई भी है कि बच्चे जन्म देना एंड छत पे ले जाना। मतलब काफ़ी ज़्यादा पूछताछ करने के बाद ये सभी चीज़ें पता करी थी। सो आज की स्टोरी इतना ही था। पता नहीं कि कितना बिलीव है कितना नहीं, बट एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए सब कुछ चलती है।